हेलो छात्रों, कैसे हैं सब लोग। आप लोगों की परीक्षाएं 16 फरवरी से प्रारंभ हैं, जिसमें पहला पेपर हिंदी ही है, कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों कक्षाओं का। और आप लोगों की तैयारी भी ज़बरदस्त चल रही होगी। आज हम कक्षा 12 के कुछ छात्रों के विशेष मांग पर आलोकवृत्त खंड काव्य को लेकर के आया हूँ। आलोकवृत्त खंड काव्य जो कि आपके पेपर में क्वेश्चन नंबर 7 पर रहेगा। तो 5 अंक इसके लिए निर्धारित हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर लगभग 6 खंड काव्य रहेंगे। इन 6 खंड काव्यों में रश्मिरथी, श्रवण कुमार, मुक्ति यज्ञ, त्यागपथी, सत्य की जीत, आलोकवृत्त। उन 6 खंड काव्यों में आलोकवृत्त सोनभद्र वालों को करना है। 8 जिले इलाहाबाद, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, सहारनपुर, मैनपुरी, अलीगढ़, सीतापुर, फर्रुखाबाद, इन 8 जिलों के लिए आलोकवृत्त खंड काव्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए 5 अंक निर्धारित हैं। और इसका जो लेखन शब्द सीमा है लगभग 80 शब्द है। हालांकि आपको 80 शब्द को विशेष टारगेट में नहीं रखना है, क्योंकि 80 शब्द बहुत ज़्यादा नहीं है, एक पेज में हो जाता है। लेकिन आपको कम से कम 2-2.5 पेज में इस आलोकवृत्त खंड काव्य को करना है। जैसे कि प्रश्न रहेंगे, अगर किसी 1-2 सर्ग का बात करता है, एक सर्ग का, तो कोई बात नहीं है, 1 पेज 1.5 पेज काफ़ी है। लेकिन अब कथानक कह देता है या चरित्र चित्रण कह देता है, तो इसके लिए कम से कम आपका 2 पेज 2.5 पेज में तय है। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं, देखते हैं आलोकवृत्त खंड काव्य में आज टॉपिक आप लोगों के सामने है। इसके जो नायक हैं महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण। महात्मा गांधी के चरित्र चित्रण को देखेंगे। अभी आप देख रहे हैं मेन फ्रंट पर कि इसके जो चारित्रिक विशेषताएं हैं, गांधी जी की चारित्रिक विशेषताएं हैं। पहला, देश प्रेम, सत्य और अहिंसा के उपासक, पुरुषार्थ एवं ईश्वर में आस्था, फिर जनतंत्र में आस्था, फिर राष्ट्रीय एकता के पक्षधर, फिर हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक। 7वें नंबर पर ले लेंगे हरिजनोद्धार, स्वदेशी वस्तु एवं खादी को महत्व। 9वें आत्मविश्वास के धनी। 10वें सत्याग्रह। तो इस तरह से कम आपके लिए 10 हेडिंग हम इनके चरित्र से संबंधित लाए हैं, जिसमें आप अगर 5 भी हेडिंग तैयार रखते हैं, 6 भी 7 भी, तो आपके लिए 5 अंक मिलना तय है। तो विस्तृत रूप से इस शीर्षक हेडिंग को हम लोग देखते हैं आगे एक लेख के माध्यम से। इस तरह से प्रश्न रहेगा। प्रश्न में आप देख रहे हैं कि 7 नंबर पर प्रश्न है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का संक्षिप्त उत्तर दीजिए। कोई एक प्रश्न आपको लिखना होगा। शब्द सीमा 80 वर्ड का है। तो अब प्रश्न पर डिपेंड करता है। आगे आते हैं कि क नंबर पर देखिए लिखा है रश्मिरथी खंड काव्य। इसका अथवा किया है 2 ये या ये करना होता है, लेकिन ये आपके लिए नहीं है, ये दूसरे जिला के लिए है। क आप छोड़ देंगे, नहीं करेंगे, इस पेपर के हिसाब से है। ख में देखते हैं, ख में श्रवण कुमार लिखा है। श्रवण कुमार खंड काव्य, ये भी सोनभद्र के लिए नहीं है, श्रवण कुमार खंड काव्य भी नहीं लेंगे। मुक्ति यज्ञ भी नहीं लेंगे। मुक्ति यज्ञ से आगे आते हैं त्यागपथी, त्यागपथी भी नहीं लेंगे। सत्य की जीत, सत्य की जीत भी नहीं करेंगे। आते हैं च ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ पर है च नंबर पर कि आलोकवृत्त खंड काव्य, ये हमें करना है। आलोकवृत्त खंड काव्य के आधार पर असहयोग आंदोलन की घटना का वर्णन कीजिए। केवल असहयोग आंदोलन की बात कर रहा है, असहयोग आंदोलन की घटना का वर्णन कीजिए। यदि आपको केवल असहयोग आंदोलन की घटना की बात करनी है, तो इसमें आप
बहुत ज़्यादा नहीं। असहयोग आंदोलन की घटना की बात है तो आप 1 पेज 1.5 पेज तक करेंगे, उतना भी आपका पर्याप्त रहेगा असहयोग आंदोलन वाले में। लेकिन वहीं नीचे आते हैं जहां लिखा है कि आलोकविद खंड काव्य के आधार पर महात्मा गांधी की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो इसके लिए आपको जो वीडियो लेकर के आए हैं, जो 10 टॉपिक आपको ऊपर दिखाए, तो इसके लिए आपको 2 पेज 2.5 पेज करना जरूर हो जाता है कि नहीं, 2-2.5 पेज करें। तो इसी प्रश्न को हम लोग देखेंगे। इस प्रश्न के अंतर्गत इस प्रश्न को अथवा वाला करेंगे। अथवा वाला करते हैं, आलोकविद खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चारित्रिक विशेषताएं। प्रश्नोत्तर 7 करने के लिए सबसे पहले हम ऊपर डालेंगे अपने कॉपी पर प्रश्नोत्तर 7 और हेडिंग डालेंगे आलोकविद खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्र चित्रण। चरित्र चित्रण लिखने से पहले थोड़ा सा हम लोग उस खंड काव्य का परिचय लिखेंगे। आप बिना हेडिंग डाले थोड़ा सा परिचय लेंगे कि खंड काव्य किसके द्वारा लिखा गया है, इसके नायक या पात्र कौन कौन हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा परिचय ले लेंगे। वहीं आप लिखेंगे सीधे सीधे कि कवि श्रेष्ठ गुलाब खंडेलवाल द्वारा रचित आलोकविद खंड काव्य के नायक महात्मा गांधी जी हैं। यह खंड काव्य महात्मा गांधी के जीवन चरित्र पर आधारित है। इसके प्रमुख पात्र भी महात्मा गांधी जी हैं। और इस खंड काव्य के आधार पर गांधी जी की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इतना लिख करके तब हम यहाँ से शुरू करेंगे अपना एक एक हेडिंग जो हमारा तैयार रहेगा कि आरंभिक जीवन की दुर्बलताएं। पहला हेडिंग डाल लेंगे, अगर आपके दिमाग में ये है तो ठीक है, नहीं तो आप देश प्रेम डाल लीजिए। तो आरंभिक जीवन की दुर्बलताएं, इसके अंदर आप लिख लेंगे कि गांधी जी के प्रारंभिक जीवन में जो दुर्बलताएं थी, गांधी जी वो अपनी दुर्बलताओं को अपने आत्मिक बल, अपने मनोबल, अपने आत्मविश्वास से उन दुर्बलताओं पर विजय प्राप्त किए। तो इस शीर्षक के माध्यम से कवि गुलाब खंडेलवाल जी बताना चाह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति है, प्रारंभ में जो उनकी दुर्बलताएं होती हैं, कमजोरी होती हैं, वह अंत तक नहीं रहती हैं। उसको आत्मविश्वास, आत्मिक बल के आधार पर उन दुर्बलताओं पर वह विजय प्राप्त कर सकता है। जैसा कि हमारे गांधी जी अपने आत्मिक बल पर प्रारंभिक दुर्बलताओं को, उन छोटी मोटी त्रुटियों को वह दूर किए, उस पर विजय प्राप्त कर लिए। प्रारंभिक त्रुटियां, छोटी मोटी उनकी जो प्रारंभिक गलतियां थी, जैसे मांस भक्षण, मदिरा पान, इस तरह से था। जो लंदन जाते समय उनकी माता इनसे दूर रहने के लिए और उनसे प्रतिज्ञा भी करवाई थी, उसे वचन ली थी कि नहीं, तुम्हें लंदन में जा कर के इन सब चीज़ों से दूर रहना है। तो इस तरह से ये उस पर विजय प्राप्त कर लिए। तो ये हेडिंग आपका हो गया। अगला हेडिंग ले लेंगे देश प्रेम। तो गांधी जी अपने देश मातृभूमि से बहुत प्रेम करते थे। वह इतना प्रेम करते थे कि इसके लिए अपना तन मन धन, यानी कि अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिए। तो इस तरह से हो जाएगा देश प्रेम। अगला हेडिंग ले लेते हैं सत्य और अहिंसा के उपासक। सत्य और अहिंसा के उपासक। गांधी जी ने अपने जीवन में सत्य और अहिंसा को सर्वोपरि रखा है, सबसे ज़्यादा महत्व दिया है। वो तो सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। और गांधी सत्य और अहिंसा का पूर्णतः पालन करने वाले थे। गांधी जैसा ऐसा कोई बिरला व्यक्ति ही होगा जो सत्य और अहिंसा का पालन करता होगा, यह जीवन भर उसका पालन करते रहे। अगला हेडिंग ले लेंगे पुरुषार्थ एवं ईश्वर में आस्था। पुरुषार्थ एवं ईश्वर में आस्था। गांधी जी पुरुषार्थी थे, वह मेहनत पर विश्वास करते थे, पुरुषार्थ को भाग्य से ऊपर मानते थे और उसी अपने परिश्रम पुरुषार्थ के बल पर ब्रिटिश राज्य की जो नींव थी हिला दी थी। वह ईश्वर के प्रति
बहुत ज़्यादा वह विश्वास रखते थे, आस्थावान थे। जो भी वह करते थे ईश्वर को साक्षी मान करके करते थे। तो इस तरह से पुरुषार्थ एवं ईश्वर में आस्था उनके लिए के हेडिंग रख लेंगे। उसके बाद आते हैं सदाचरण एवं मानवीय मूल्यों के प्रति निष्ठा। गांधी जी सदाचारी व्यक्ति थे, अच्छे आचरण करने वाले थे और अच्छे आचरण के प्रति वह दृढ़ विश्वास भी रखते थे। वह मानवीय मूल्यों को हमेशा बनाए रखे। उनके हृदय में जो मानवीय मूल्य माने मानवों के प्रति प्रेम, सौहार्द, भाईचारा आदि को वह बनाए रखे। इनके अनुसार जाति, धर्म, वर्ण एवं रूप आदि के आधार पर भेदभाव करना अनुचित है। इनका स्पष्ट कथन था, साफ साफ इनका कहना था कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। तो सदाचार एवं मानवीय मूल्यों के प्रति निष्ठा। अगला ले लेते हैं जनतंत्र में आस्था। गांधी जी को जनतंत्र में आस्था था, विश्वास था, भरोसा था। गांधी जी मानव में समता का भाव आवश्यक ही नहीं वरन अनिवार्य भी मानते थे। उनके अनुसार लोकतंत्र, जनतंत्र ही मानव भावना का सच्चा प्रतीक है तथा लोकतंत्र में ही सभी के हित सुरक्षित हैं, ऐसा वह मानते थे। कवि का कहना है कि लोकतंत्र का रथ समता के पहियों पर चलता है, मंदिर कोई भी हो सब में दीप वहीं जलता है। तो इस तरह से गांधी जी का जनतंत्र में आस्था भी है, इस खंड काव्य में देखी गई। अगला हेडिंग आ जाता है कि राष्ट्रीय एकता के पक्षधर। राष्ट्रीय एकता के पक्षधर। गांधी जी ने भारत की समग्र जनता को एकता के सूत्र में बांधने के लिए जीवन भर प्रयास करते रहे। वह समस्त भारतवासियों को एक सूत्र में बांधने के लिए हमेशा प्रयास करते रहे और वह सफल भी रहे। अगला लेते हैं भावात्मक एकता के समर्थक। गांधी जी विश्व बंधुत्व एवं वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत थे। वे सभी को सुखी व समृद्ध देखना चाहते थे। अगला ले लेते हैं हिंदू मुस्लिम एकता के आकांक्षी। गांधी जी की यह इच्छा सदैव बनी रही कि भारत में हिंदू और मुसलमान सदैव एक होकर के रहें। वह उनके एकता के लिए हमेशा इच्छुक रहते थे। उन्होंने सारे जीवन हिंदू और मुसलमानों को भाई भाई की तरह रहने की प्रेरणा दी थी। अगला हेडिंग ले लेते हैं हरिजनोद्धार। समाज में अछूत कहे जाने वाले भारतीय भाइयों को उन्होंने गले लगाया और उनके उद्धार के लिए निरंतर प्रयत्न करते रहे। स्वदेशी वस्तु एवं खादी को महत्व। तो गांधी जी स्वयं भी और अपने अनुयायियों को भी स्वदेशी वस्तुओं को और खादी वस्तुओं को अपनाने की प्रेरणा दिए। वह जगह जगह विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार भी किए, उसकी होली भी जलाए। तो इस तरह से गांधी जी का चरित्र चित्रण हो जाएगा। अगला चरण में लेते हैं तो आत्मविश्वास के धनी। गांधी जी आत्मविश्वास से परिपूर्ण थे। उन्होंने जो कुछ भी किया वह पूर्ण आत्मविश्वास के साथ किया और उसमें वे सफल रहे। तो किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे पहले अपने अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। तो ऐसे ही आप लोगों को परीक्षा में भी आत्मविश्वास हो कि हम नहीं इसे कर लेंगे। तो गांधी जी आत्मविश्वास के धनी थे। लास्ट हेडिंग ले लेंगे सत्याग्रही। गांधी जी ने सत्य के बल पर पूरा भरोसा गांधी जी को सत्य के बल पर पूरा भरोसा था और उन्होंने भरोसा किया और अपने सत्याग्रह के बल पर ही अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने के लिए विवश कर दिया। तो सत्याग्रही। तो इस तरह से आपका चरित्र चित्रण हो जाएगा। जिस तरह से आप सबसे ऊपर थोड़ा सा परिचय दिए हैं, सबसे ऊपर थोड़ा सा ये परिचय दिए हैं खंड काव्य के आधार पर और खंड काव्य का थोड़ा सा परिचय दिए हैं, उसी तरह से नीचे आप अब लास्ट जब समापन करेंगे तो थोड़ा सा परिचय दे देंगे कि अंततः सार रूप में कहा जा सकता है या निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि जितने भी मनोचित गुण हो सकते हैं वे सब पूज्य महात्मा गांधी में विद्यमान थे।
उनके निर्मल चरित्र पर उंगली उठाने का साहस किसी में है ही नहीं। अंततः गांधी जी बहुत महान हैं, इसलिए हमारा देश इनको बापू के नाम से संबोधित करता है। हम इन्हें नमस्कार करते हैं। तो इस तरह से आपका आलोकवृत्त खंड काव्य समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह से खंड काव्य के आप लिखते हैं तो आपको 5 नंबर निश्चित है कि प्राप्त होंगे। और ध्यान रहे, आलोकवृत्त खंड काव्य ही आपको करना है और गांधी जी उसके नायक हैं, गांधी जी का चित्रण करना है और खंड काव्य के आधार पर ही करना है, आपको इधर उधर बहुत ज़्यादा नहीं करना है। तो आशा करते हैं आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा होगा, आपको इससे ज्ञान मिला होगा। परीक्षा बहुत नज़दीक है, ऐसे ही किसी भी टॉपिक पर आपको कोई डाउट होता है तो आप निस्संदेह कमेंट कर सकते हैं। आपको हम कोशिश करेंगे कि उस समस्या का समाधान, क्योंकि विद्यालय बंद है तो ऑनलाइन माध्यम से ही आपको प्राप्त हो। तो आप वीडियो देखिए। आगे जो आपको जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, कमेंट के माध्यम से बताएं, हम आपको ज़रूर उपलब्ध कराएंगे। आपको परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं, आपका पेपर अच्छा बने। धन्यवाद।